और इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जिले से बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में रेलवे विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। क्या बैठक रही, क्या रेलवे विस्तार को लेकर योजना बनाई गई, इन तमाम जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में वो बैठक कौन सी की गई और क्या रेलवे विस्तार के लिए योजना बनाई गई। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि जो सीतापुर का सिटी स्टेशन है पुराने सीतापुर में, सिटी स्टेशन से लेकर रौजा रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण के सर्वे के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी। निशांत, आपको बताएं कि इस नजरिए से कि अभी केवल वहां पर 2 रेलवे ट्रैक है, जिस कारण से वहां पे जो ट्रेन है उनकी संख्या भी अधिक नहीं है। जब तीसरी और चौथी रेलवे लाइन ये बन जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है जो ट्रेन है उनकी संख्या में भी इजाफा हो सकता है, मालगाड़ियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक कही जाएगी। इस बैठक में आपको बताएं कि लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अपने चैम्बर में यह बैठक बुलाई थी और इस बैठक में उन्होंने जो निर्देश दिए वो भी हम बता दें कि जिलाधिकारी ने जो है अभिषेक आनंद ने सिटी स्टेशन सीतापुर से रौजा रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर तक प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य की प्रगति और विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा की, क्योंकि ये जो काम होते हैं निशान, जो प्रस्तावित होते हैं, खास तौर से बड़े जो काम होते हैं, इनमें जो आपसी विभाग होते हैं उनका समन्वय बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण होता है कई गांवों से, उसमें विद्युत विभाग का काम होता है, राजस्व का भी काम होता है, वो जो पेड़ कटने होते हैं उसमें वन विभाग की भी जिम्मेदारी तय होती है और निर्माण कार्य से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें लोक निर्माण विभाग की जो महती भूमिका होती है। तो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद इस दौरान रहे थे, वो भी हम बताएंगे कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो सर्वेक्षण कार्य है उसको लेकर क्या कुछ निर्देशित किया ये भी हम बता देते हैं। तो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किए जाने के निर्देश दिए। परियोजना को की सुचारू प्रगति है तो सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, जो बात मैंने अभी कही थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सर्वेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा उत्पन्न ना हो और सबसे ज्यादा इसमें जो फायदा मिलेगा उसमें ये जो रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी, डबल ट्रैक किए जाएंगे, उसमें जो सीतापुर के 4 रेलवे स्टेशन हैं इनका विस्तारीकरण होना प्रस्तावित है, जिनमें इस रेल मार्ग में जो 4 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, खास तौर से सीतापुर, हेमपुर, महोली और नेरी, इन चारों रेलवे स्टेशन का कहीं ना कहीं विस्तारीकरण भी होगा और कायाकल्प भी होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हेमपुर रेलवे स्टेशन है इसका कायाकल्प काफी हुआ है, पहले से जगमग दिखता है और जब ये रेलवे लाइन और 2 बढ़ जाएंगी तो इसमें ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेंगी, पैसेंजर्स में भी इजाफा होगा, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है इनका विस्तारीकरण होगा और ज्यादा यहाँ पर विकास होगा। अब ये भी बता देते हैं कि जो 2 रेलवे लाइन और बिछाई जाएंगी जिनका विस्तारीकरण होना है, इसमें कितनी जमीन की आवश्यकता होगी। तो निशांत, इस योजना के तहत सीतापुर जिले में 37.22 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए, यानी कि 37 किलोमीटर 22 मीटर की लंबाई में ये रेलवे लाइन डाली जाएंगी और इसके लिए 59.10 हेक्टेयर निजी जमीन और 0.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें जो है अगर प्रभावित होंगे सीतापुर के तो 23 गांव प्रभावित होंगे निशान। तो ये बड़ी खबर मानी जाएगी, खास तौर से उन यात्रियों के लिए जो सस्ता सफर करना चाहते हैं, सुरक्षित सफर करना चाहते हैं और रेलवे का जो है ट्रेन का सफर वैसे भी सुगम माना जाता है, तो उनके लिए अच्छी खबर है। सिटी रेलवे स्टेशन सीतापुर का जो है वहां से रौजा रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर तक जो है 2 नई रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। इसके लिए जो है बैठक की गई थी और इसमें सीतापुर जिले के 23 गांव प्रभावित होंगे और 4 रेलवे स्टेशन होते हैं इनका सीतापुर, हेमपुर, महोली और नेरी, इनका विस्तारीकरण भी होगा, कायाकल्प भी होगा। तो ये सब निर्देश अभिषेक आनंद जिलाधिकारी ने दिए हैं कि जब ये 23 गांवों से जमीनों का अधिग्रहण किया जाए तो सभी विभाग आपस में समन्वय बनाए कर रहे, तभी ये कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द जो है सर्वे कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान बैठक में बताना चाहेंगे अधिशासी अभियंता विद्युत यादवेंद्र यादव और प्रभारी जो डीएफओ हैं विकास कुमार और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण
विभाग रीमा सोनकर सहित जो है संबंधित विभागों के भी अधिकारी मौजूद रहे और बैठक में रेलवे लाइन विस्तार के संभावित लाभों पर भी चर्चा की गई, जिसमें क्षेत्रीय यातायात में सुगमता, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि तथा यात्रियों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावनाएं शामिल है। तो कहीं ना कहीं जब ये 2 रेलवे लाइन नई बन जाएंगी तो इसमें जब यात्री बढ़ेंगे, पैसेंजर्स बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारी भी दूसरे जिले का सीतापुर में आएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने ये बैठक की और जल्द से जल्द जो है इसका जो सर्वे कार्य है वो पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। निशांत जी प्रियांशु, इस बैठक में कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे? जैसा कि आपने कहा कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और अधिकारियों से कहा गया कि तकनीकी या प्रशासनिक जो बाधा है वो ना आए और समन्वय बना के सभी अधिकारी मौजूद वहां पर रहे। निशांत, मैंने अभी बताया कि फिलहाल जो जानकारी हमने जुटाई है उसके अनुसार इसमें जो है विद्युत विभाग के जो अधिशासी अभियंता है प्रथम यादवेंद्र यादव वो मौजूद रहे। इस समय प्रभारी डीएफओ जो है विकास कुमार यादव वो मौजूद रहे। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी की जो है रीमा सोनकर ये मौजूद रही। तो ये मुख्य प्रमुख विभाग है और इसके अलावा राजस्व विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जमीनों का जब अधिग्रहण करना होता है तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की आवश्यकता होती है। अगर रास्ते में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उनमें जो पेड़ आएंगे उनको काटने का काम या छटनी का काम होता है वो वन विभाग कराता है। साथ ही जो विद्युतीकरण का कार्य होता है वो विद्युत विभाग कराता है। तो सबके कार्य बटे हैं, इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाई थी कि आपसी समन्वय से ये काम हो, इसमें किसी भी प्रकार की जो है हीला हवाली ना हो। जब आपसी समन्वय से कार्य होगा तो सर्वे कार्य भी पूरा हो जाएगा और जब निर्माण कार्य शुरू होगा तो उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जा सकेगा। साथ ही जो निर्माण कार्य होते हैं वहां पर रेलवे स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं जो फर्श बनाई जाती है या पत्थर डाले जाते हैं या अन्य भी निर्माण कार्य होते हैं संबंधित, वो पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। तो कहीं ना कहीं आप जो विभागों का आपसी समन्वय है वो जरूरी है, इसीलिए सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था। निशांत, बिल्कुल सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कार्यालय में बैठक हुई और बैठक के दौरान सीतापुर सिटी स्टेशन से रौजा स्टेशन शाहजहांपुर तक जो प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण है उसी के लिए बैठक की गई और बैठक में जो तकनीकी बात की गई और प्रशासनिक बात की गई और कहा गया कि इसमें करीब 37.22 किलोमीटर जो है रेलवे लाइन के लिए 59.10 हेक्टेयर निजी जमीन एवं 0.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए 23 गांव जो हैं सीतापुर जिले के वो प्रभावित होंगे। इस प्रस्तावित रेल मार्ग पर 04 रेलवे स्टेशन सीतापुर यानी कि 4 जो रेलवे स्टेशन है सीतापुर, हेमपुर, मोहाली एवं लेरी का जो है विस्तारीकरण भी होना प्रस्तावित है। और बैठक के दौरान अब इसका ये तो संभावना ही बढ़ गई है कि जिस तरह से विकास बढ़ेगा उस तरह से लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।